हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अलेस ब्लू एंट मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस इन एंट मोबी ऐप विद कंप्लीट डेमो एंड लाइव ट्यूटोरियल। सिर्फ बाय सेल प्रोसेस ही नहीं बट चार्ट पे कैसे एनालिसिस होता है और कैसे स्टॉक्स, फ्यूचर ऑप्शंस और कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं वो देखेंगे। सिर्फ थियरी ही नहीं तो लाइव ट्रेड करके भी देखेंगे और प्रीमियम टूल्स को कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसे ही हम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये कंप्लीट डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें डिटेल्स दिए गए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फंड्स अवेलेबल कितना है, टॉप सेक्टर्स कौन से हैं, मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स कौन से हैं, सब डिटेल्स दिए गए हुए यहाँ पे। इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक्स का, और लास्ट में बॉट और रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमें फंड्स ऐड करना है ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली फंड्स ऐड कर सकते हैं, या फिर सेटिंग्स मेनू में जाके यहाँ पे फंड्स का ऑप्शन है, फंड्स में जाके डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे जो भी अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ। और यूपीआई करना है या फिर थर्ड पार्टी यूपीआई करना है, नेट बैंकिंग करना है, यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन यूपीआई है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हमें पे के ऊपर क्लिक करने के बाद फंड जो है विद इन फ्यू मिनट्स में ऐड हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीटेड हो गया, यहाँ पे मैसेज आ गया है। ठीक है, अभी फंड्स ऐड होने के बाद यहाँ पे शो करने के लिए थोड़ा 1-2 मिनट लगता है। फंड जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। फंड ऐड होने के बाद हमें बेसिकली वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना है, कुछ किसी भी शेयर्स या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो हमें पहले वॉच लिस्ट क्रिएट करना होता है। वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट अवेलेबल है। मुझे अगर मेरा खुद का पर्सनल वॉच लिस्ट ऐड करना है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट 2 या वॉच लिस्ट 3 जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी शेयर हो, जिस शेयर में या फिर जिस भी ऑप्शन में मुझे ट्रेड करना है यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद ये प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर कुछ ऑप्शंस में अगर मुझे करना है तो मैं ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और प्लस क्लिक करने के बाद वो ऐड हो जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट हमने ऐड किया। अगर मुझे कुछ कमोडिटीज़ का स्क्रिप्ट ऐड करना है, क्रूड ऑयल या फिर क्रूड ऑयल मिनी, तो यहाँ से क्रूड डालने के बाद ऐड हो जाएगा प्लस करने के बाद। सिमिलरली नेचुरल गैस कमोडिटीज़ में अभी ये स्क्रिप्ट ऐड होने के बाद अगर हम इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखाई देगा। मार्केट डेप्थ में हमें बेस्ट 5 बिड और बेस्ट 5 आस्क ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब बेस्ट 5 बायर्स और बेस्ट 5 सेलर्स अवेलेबल है। ओवरऑल जो ये स्टॉक है पिछले कल के क्लोजिंग के रेट से 17 रुपीज़ माइनस है और 1.15% डाउन ट्रेड कर रहा है, मतलब निगेटिव मार्केट है ओवरऑल। ऊपर जो है हमारे इंडाइसेस दिए हुए हैं। इंडाइसेस मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होते हैं, ये ओवरऑल मार्केट का एक इंडेक्स होता है जो कि ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे ट्रेड होता है। तो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आज का ओपन क्या है, तो ओपन यहाँ पे 1433 रुपीज़ 50 पैसे है। हाई है 14 रुपीज़ 47 पैसे 70 पैसे। लो है 14 रुपीज़ 16 पैसे 1416 रुपये। और क्लोज जो है कल का क्लोजिंग है वो 1436 रुपये है, 1436 रुपीज़। तो यहाँ पे बेस्ट 5 बीड और बेस्ट 5 बायर जो है वो 1421 पे बायर अवेलेबल है और 1421.10 पे सेलर अवेलेबल है। अगर मुझे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे कितना ओवरऑल वॉल्यूम कितना हुआ है, तो 73,66,000 का वॉल्यूम हुआ है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है इस स्टॉक्स का, तो 1426 रुपीज़ जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है। लास्ट ट्रेडेड कितना है, अपर सर्किट कितना है, तो 1290 अपर सर्किट मतलब एक अपर साइड में कितना लिमिट तक शेयर जो है ट्रेड कर सकता है। लोअर सर्किट मतलब लोअर साइड में कितना तक शेयर ट्रेड कर सकता है, उसकी डिटेल्स है। ये सर्किट जो है रिवाइज होता है टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है स्टॉक्स की कैटेगरी और वॉलेटिलिटी के ऊपर। अभी 52 वीक हाई क्या है इस शेयर का, तो 1608 रुपीज़ 80 पैसे है। 52 वीक लो जो है इसका 1114 रुपीज़ 84 पैसे है। अगर मुझे इस शेयर में अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है वो देखेंगे, बाय सेल। उसके पहले हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन है। उसके पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस देखेंगे उसका, कि कैसे उसमें चार्ट एनालिसिस करते हैं।
तो व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका चार्ट ओपन हो जाता है। ये पर्टिकुलर चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है, तो यहाँ से मैं टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ चार्ट का। ठीक है, ये 5 मिनट्स में टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है, 15 मिनट्स में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मुझे कुछ स्टडीज़ इसमें इंडिकेटर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन है यहाँ पे इंडिकेटर में। जैसे कि मुझे आरएसआई का स्टडी ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मुझे कुछ मूविंग एवरेज का स्टडी ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया कि इंडिकेटर कैसे ऐड करना है। इसमें इंडिकेटर अगर मुझे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है उसके ऊपर जो लाइन का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रेंड लाइन का फर्स्ट ऑप्शन है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी फर्स्ट। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी सेम यहाँ पे अल्ट एच का ऑप्शन है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करके यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद मुझे कुछ फिबोनाची टूल्स का यूज़ करना है अलेस ब्लू में, तो यहाँ पे सेकंड पैनल में जो सेकंड है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो प्रीवियस स्विंग लो से हाई तक का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ। और अभी ये करने के बाद कितना परसेंटेज रिट्रेस हुआ है वो दिखेगा यहाँ पे। तो 23% रिट्रेसमेंट हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। और मूविंग एवरेज जो यहाँ पे मुझे अगर मूविंग एवरेज का सेटिंग चेंज करना है, अगर मुझे यहाँ पे 9 के जगह पे 20 मूविंग एवरेज रखना है तो यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। सेटिंग चेंज करना है तो मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो ब्रश का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। इस जोन के ऊपर मुझे अगर कुछ ऐसे स्टडी करना है या फिर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट यहाँ से मैं कर सकता हूँ। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ तो कितना, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन सकता है, ये सब डिटेल्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए। शॉर्ट पोजीशन बेसिकली डाउन साइड मार्केट के लिए होता है और लॉन्ग पोजीशन अप साइड मार्केट के लिए। तो अगर मुझे यहाँ से अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो मुझे यहाँ से कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए कितना स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया कि कैसे इसमें मतलब स्टडीज़ को ऐड कर सकते हैं, स्टडीज़ को ऐड करके कैसे उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम इस पे एक स्टडी के हिसाब से अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखूँ तो यहाँ पे बेसिकली मुझे आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ अगर आरएसआई देखूँ तो, और ओवरसोल्ड है। पर वॉल्यूम का स्टडी अगर देखें तो वॉल्यूम जो है मतलब प्राइस जिस हिसाब से ड्रॉप हुआ है उस हिसाब से वॉल्यूम जो है ड्रॉप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं बाई ट्रेड के लिए। तो कैसे बाय में ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए, स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे रेगुलर का ऑप्शन है। रेगुलर के ऊपर क्लिक करने के बाद मार्केट रेट पे अगर मैं ऑर्डर डालता हूँ तो मार्केट में जो भी रेट अवेलेबल है उसके हिसाब से ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इंट्राडे सिलेक्ट करना है, अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है तो क्वांटिटी कितना रखना है यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना है क्वांटिटी में। तो मैं अगर इसमें 10 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो बाकी सब जो ऑप्शंस है वो डे का डे ही रखेंगे। आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल, जिसे अगर इमीडिएटली अगर वो पर्टिकुलर रेट आया तो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाती है। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब ब्रैकेट ऑर्डर में एंट्री के साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑप्शनल होता है लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट जो है हम एक ही साथ प्लेस कर सकते हैं, इसका ऑप्शंस होता है। स्टॉप लॉस का ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे नॉर्मल ऑर्डर में, रेगुलर ऑर्डर में, इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी में मार्केट रेट के हिसाब से हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जैसे बाय ऑर्डर पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंप्लीटेड ट्रेड क्वांटिटी नीचे नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो मैंने शेयर्स परचेस किया है मुझे ऑर्डर्स बुक में चेक कर सकता हूँ मैं। तो ऑर्डर बुक में कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। एग्जीक्यूट ऑर्डर में जो है मेरे 10 क्वांटिटी जो है बाय हो गया है 1422 रुपीज़ में। ट्रेड बुक में भी हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कौन से रेट पे हुआ है। इसके बाद सेम पोजीशन मुझे चेक करना है, मैंने शेयर्स लिए हुए तो मैं पोजीशन में जाके चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो भी ओपन पोजीशन अवेलेबल है वो नीचे दिखाई देंगे और टोटल पीएलएल कितना चालू है वो ऊपर दिखाई देगा। तो ये होगा कि शेयर्स कैसे परचेस कर सकते हैं। अगर मुझे इसको सेल करना है तो मैं डायरेक्टली वॉच लिस्ट से भी शेयर कर सकता हूँ या फिर यहाँ से पोजीशन से भी स्क्वायर अप कर सकता हूँ, एग्जिट करके यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो जैसे ही सेल करता हूँ तो यहाँ से ऑर्डर जो है एग्जिट हो जाएगा और इसका टोटल पीएनएल जो है 2 रुपीज़ माइनस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मुझे कुछ ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग वॉच लिस्ट में जाएंगे। वॉच लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 24,600 का सी ऑप्शन जो है ऑलरेडी मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया है।
अगर मुझे उसको बाय करना है तो मैं बाय पर क्लिक करूँगा और बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम ऑप्शंस अवेलेबल है कि मार्केट पे, डिलीवरी पे या फिर इंट्राडे में। अगर मैं डिलीवरी पे इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा ऑर्डर जो है सेम डे 3:15 को जो है एग्जिट हो जाएगा कंपनी की तरफ से, अगर मैं उसको स्क्वायर अप नहीं करता हूँ तो। अगर डिलीवरी सिलेक्ट करके अगर ट्रेड करता हूँ तो ये ट्रेड जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे और मार्केट रेट पे से ऑप्शंस को बाय करेंगे। जैसे ही बाय करता हूँ मैं यहाँ पे तो कंप्लीटेड 75 क्वांटिटी, इसका लॉट साइड जो है 75 का है और ट्रेड बुक में हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि 153 रुपीज़ 85 पैसे पे जो है ट्रेड जो है बाय हो गया है। उसके बाद मैं अगर इस पर चेक करता हूँ पोजीशंस में, तो पोजीशंस में इसका पीएनएल जो है फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देता कि अगर मैं पर्टिकुलर अभी करंट रेट पे अगर इसको एग्जिट करता हूँ तो इतना प्रॉफिट या इतना लॉस जो है वो मुझे हो जाएगा। ये हो गया। अभी हम लोग इस ट्रेड को ऐसे ही ओपन रखेंगे। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टडी करके। तो ये निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है और आरएसआई ऑलरेडी हम लोग ने जैसे देखा कि ओवरसोल्ड जोन में है और थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ये सब डिटेल्स के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट क्या बन रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पे हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो बेसिकली आज के डे के लो के हिसाब से 24,557 के आसपास हमारा सपोर्ट बन रहा है। और इमीडिएट अगर मेरा रेजिस्टेंस कौन सा है इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के लिए मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 24,655 के आसपास। तो ये पर्टिकुलर जोन जो है मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ से आगे। तो ये होगा कि कैसे इसमें इंडिकेटर, अभी जो इंडिकेटर्स हमने ऐड किए हुए हैं उसको मुझे अगर रिमूव करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस हमने शेयर जो इसके ऊपर जो हम लोग ने स्टडीज़ ऐड किए हुए अगर मुझे, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डिलीट का, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिमूव टू इंडिकेटर्स और रिमूव टू ड्राइंग। अगर ड्राइंग अगर ड्रॉ किया हुआ है अगर उसको रिमूव करना है तो सिमिलरली सेम वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, या फिर उस पर्टिकुलर ड्राइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इंडिकेटर कैसे ऐड कर सकते हैं, टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स का या फिर पर्टिकुलर चार्ट का। अभी हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो जैसे ही एग्जिट कर देते तो यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया है 400 रुपीज़ का विद इन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो ये पोजीशन अभी स्क्वायर अप हो गया है, यहाँ पे कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है। अभी हम लोग अदर ऑर्डर्स भी देखेंगे। तो मुझे अगर पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इसमें स्टॉक्स में ब्रैकेट ऑर्डर अगर प्लेस करना है तो मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे कितना क्वांटिटी मेंशन करना है और यहाँ पे रेगुलर की जगह पे ब्रैकेट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर का यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, जिसके वजह से जो है मार्केट रेट पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का रखना है मुझे और टारगेट कितने पॉइंट्स का रखना है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम लोग अभी ऑर्डर प्लेस करके नहीं देखेंगे, बेसिकली हम लोग दूसरा कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कमोडिटी नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का यहाँ पे ऑर्डर वॉच लिस्ट में हम लोग ने ऐड किया हुआ है स्क्रिप्ट। अगर मुझे क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का फ्यूचर रेट जो चालू है तो 5323 रुपीज़ चालू है। अगर मुझे उसमें ट्रेड करना है तो मैं क्रूड ऑयल 5300 का, अगर कॉल साइड में देखो तो प्राइस कितना चल रहा है, तो यहाँ पे 87 रुपीज़ का इसका प्राइस चल रहा है। अगर मुझे इसको बाय करना है तो यहाँ पे मैं बाय करके सिमिलरली लिमिट ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर में यहाँ पे मार्केट पे मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो 87 रुपीज़ 0.50 पैसे ऑर्डर प्लेस करते ही ये ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा और ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 87 रुपीज़ 50 पैसे पे यहाँ पे क्रूड ऑयल का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है और सिमिलरली सेम पोजीशन में यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी ये कैसे कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो होल्डिंग का ऑप्शन है, अगर मैं पुराने शेयर्स जो हम लोग ने डिलीवरी में बाय करके रखे हैं तो यहाँ पे विजिबल हो गए गेट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा मार्जिन का जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका मतलब ये है कि अगर मेरे होल्डिंग में शेयर्स है तो उसके सामने हमें प्लेज करने का ऑप्शन मिलता है। तो शेयर्स प्लेज करके, मतलब मेरा अगर 10 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है तो उसको मैं प्लेज करके जो भी अगर क्वालिटी शेयर्स है एक कैटेगरी के, तो उसके सामने हमें 85% तक का, मतलब 80 to 85% तक का, मतलब 8 to 8.5 लाख तक का मुझे मार्जिन फॉर ट्रेडिंग के लिए मिल जाता है प्लेज करने के बाद। उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। जो भी प्लेज का जो चार्जेस है वो 15 या 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट रहता है वो हमें लगेंगे।
ये हो गया कि, और यहाँ पे बेसिकली एडवांस डिक्लाइंस जो भी है पोर्टफोलियो हमारे यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया कि पोर्टफोलियो का पोजीशन में हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पोजीशन ओपन जो है अभी माइनस में ट्रेड कर रहा है। ऑर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पेंडिंग ऑर्डर, अगर मेरा ऑर्डर पेंडिंग कभी रहेगा, अगर मैं रिलायंस के शेयर्स में अगर मैं नीचे के रेट पे अगर ऑर्डर प्लेस करके रखता हूँ तो ऑर्डर जो है पेंडिंग रहेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये शेयर जो है 1410-1415 रुपये आने के बाद लिमिट ऑर्डर में लगा के रखता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑर्डर्स में पेंडिंग शो करेगा। जब तक मतलब 1450 रुपीज़ 15 रुपीज़ का प्राइस आता नहीं तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। अगर वो प्राइस आता ही नहीं है तो मार्केट बंद होने के बाद, इंट्राडे ऑर्डर का बंद होने के बाद वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये है कि एग्जीक्यूटेड ट्रेड बुक में जो ऑर्डर जो ट्रेड्स हुए, एग्जीक्यूटेड में रिजेक्टेड और सभी ऑर्डर शो करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर शो करेंगे। बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग बास्केट प्लेस कर सकते हैं। बास्केट कैसे क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिसर्च कॉल कंपनी की तरफ से न्यू फीचर अवेलेबल है। कंपनी अभी रिसर्च की कॉल्स भी प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक 21 मिनट्स अगो यहाँ पे इन्फोसिस का सेल का कॉल मिला था, और जो भी स्टॉक्स यहाँ पे दिए गए हुए आज के, और अगर मुझे 2 डेज एस्टरडेज के ट्रेड देखने तो यहाँ पे एस्टरडेज के ट्रेड देख सकता हूँ मैं। लास्ट 3 डेज़ के देखने हैं तो लास्ट 3 डेज़ के यहाँ से देख सकता हूँ। SIP, अगर मुझे कुछ SIP क्रिएट करना है SIP, तो मुझे जैसे कि स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक SIP करनी है तो यहाँ पे मैं स्टॉक्स का नाम डाल के कितने ड्यूरेशन के लिए करना है और यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ये हो गया कि कैसे SIP करना है। इसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन हम लोगों ने चेक किया। अभी इसमें अगर मुझे डिटेल्स जो है, जैसे कि मतलब ये स्टॉक्स के ऊपर हम लोगों ने जैसे ट्रेड लिया, अभी मुझे इसमें कुछ, इसको अगर ट्रेड करने के लिए हमें इंडिकेटर या स्टडीज़ का यूज़ करना पड़ता है। अगर मेरे पास कुछ स्टडीज़ है ऑलरेडी, डिटेल्स सेटिंग्स में अगर चेक करें तो सेटिंग में हम लोग पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे मेरा हमारा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। नाम क्या है, यूज़र ID क्या है और मेल ID। यहाँ से हम लोग, मुझे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकता हूँ मेल ID, और फ़ोन नंबर में यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। पैन कार्ड डिटेल्स है, BO ऑर्डर, डीमैट अकाउंट नंबर है, यहाँ पे कौन से ऑर्डर टाइप्स एक्टिवेटेड, CML कॉपी, CMR कॉपी अगर मुझे शेयर ट्रांसफ़र करना है उसके लिए लगता है तो यहाँ पे अवेलेबल डाउनलोड CMR कॉपी। उसके बाद बैंक अकाउंट कौन सा है, अगर बैंक अकाउंट मुझे एडिशनल बैंक अकाउंट ऐड करना है LS Blue में तो यहाँ से मैं ऐड बैंक करके यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन प्राइमरी बैंक जो रहेगा उसमें ही मेरा फंड जो है पे आउट हो जाएगा। सेकेंडरी फंड्स अगर मुझे विड्रॉ करना है तो यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल मार्जिन जो है, अभी मेरा ट्रेड जो ओपन है उसमें जो है मार्जिन यूज़ हुआ है 11,580 रुपीज़ ओपन पोजीशन, और ओपन ट्रेड ओपन पेंडिंग ऑर्डर जो है उसको पकड़ के। कैश बैलेंस हमने जो ऐड किया था 20,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे सभी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर मैं विड्रॉवल के ऊपर क्लिक करूँ तो विड्रॉ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से विड्रॉ करने के बाद जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोपहर के बाद अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो नेक्स्ट डे आ जाता है, और सेम डे अगर मॉर्निंग में हम लोग अगर फंड्स का पे आउट रिक्वेस्ट डालते हैं तो सेम डे आ जाता है। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। बैक ऑफिस का BOT का ऑप्शन यहाँ पे, बैक ऑफिस में जाके हम लोग इसमें सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पोर्टफोलियो चेक करना है मेरा, या फिर रिपोर्ट्स में PNL रिपोर्ट चेक करना है तो PNL का ऑप्शन यहाँ पे, बैक ऑफिस का ऑप्शन यहाँ पे है, लेजर और सपोर्ट का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया हुआ है। तो अभी ये हो गया कि PNL का ऑप्शन नीचे अलग से अवेलेबल है। तो ये कैसे यूज़ करना है मोबाइल एप्लीकेशन, इसके बारे में डिटेल वीडियो है। अभी हमने जो टूल्स बनाए हुए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेटर, तो उसके बारे में हम लोग ज़रा जानेंगे। तो ये हो गया कि पर्टिकुलरली अगर मुझे ट्रेड इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक टूल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आज मॉर्निंग में यहाँ पे सपोर्ट से जो है मार्केट निफ्टी जो है बाउंस किया था, अभी अगेन सपोर्ट से बाउंस हो रहा है मार्केट। उसके बाद दूसरा टूल जो है वो है बाय सेल इंडिकेटर। तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री जनरेट हुआ था और टारगेट 1 के आसपास कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा है। और BTSD का ट्रेड का टूल अवेलेबल है। अगर मुझे कल के डेट में मार्केट बेरिश जाएगा कि बुलिश जाएगा, यहाँ पे डिटेल जानना है तो यहाँ पे ये BTSD का, ये सभी टूल्स से अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे ना, आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। और आपको अल्गो ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना है, अल्गो अगर टाइम ही नहीं मिलता ट्रेडिंग के लिए, तो हमारे लिंक से सेम अकाउंट ओपन करके अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये हुआ कि कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर फिर से मैं डैशबोर्ड के ऊपर चेक करूँ तो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है। तो टॉप सेक्टर्स कौन से बैंकिंग में टॉप कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, एनर्जी में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, FMCG में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पे शो करेगा। स्क्रीनर जो है यहाँ पे
वनले ऑप्शन का ऑप्शन है। ये वनले ऑप्शन जो है कंपनी का खुद का ऑप्शंस एनालिसिस का टूल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, फ्री में मिल जाएगा आपको अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो। उसके बाद नीचे मोस्ट ट्रेडेड ऑन एलएसब्लू प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से स्टॉक्स या फिर जो भी कमोडिटीज़ है यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड हुआ है यहाँ पे शो करेगा। ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं और इंडेक्स ऑप्शंस में क्या ट्रेड हो रहा है यहाँ पे शो करेगा। बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हुए डायरेक्टली अगर सिलेक्ट करना है तो, स्टॉक ऑप्शंस भी दिए गए हुए यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड करने हैं। तो ये हो गया। अगर मुझे स्टॉक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर अगर मुझे अलर्ट जनरेट करना है, अलर्ट लगाना है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे मैं बेल आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और अलर्ट नेम रखूँगा कि क्रॉस अप रख के लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर रिलायंस का ग्रेटर देन अगर 2423 के ऊपर है तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। तो मैं एक अलर्ट क्रिएट करके रख सकता हूँ। तो जब भी वो प्राइस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला जाएगा तो मुझे है अलर्ट मिल जाएगा क्योंकि अलर्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इसके ऑप्शन चेन अवेलेबल है। जैसे ये राइट क्लिक के ऊपर चेन जैसा ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। तो पर्टिकुलर ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीट वीडियो बना के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर फिलहाल देखा जाए तो जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 1422 रुपीज़, उसके हिसाब से ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बेसिकली कॉल साइड में यहाँ पे 74,23,000 का ओपन इंटरेस्ट है 1450 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे, और 34,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है 1400 के ऊपर। 1400 के ऊपर यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट बनेगा और 1450 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये हो गया कि कैसे इसको ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं। अभी अगर मुझे इसमें कुछ स्टॉक जो ट्रेड किया, मुझे अगर ऑर्डर कैंसिल करना है, पेंडिंग ऑर्डर अगर मुझे कैंसिल करना है तो ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है, या फिर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकता हूँ। मुझे अगर पर्टिकुलर रेट बढ़ाना है या फिर कम करना है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर जो है मॉडिफाई हो गया है रेट पर्टिकुलरली 1418 रुपीज़। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद येस, तो सेम ऑर्डर मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में कैंसिल ऑर्डर, मतलब यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और रिजेक्टेड ऑर्डर, जो भी सभी ऑर्डर जो प्लेस हुए ओवरऑल उस सभी का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया। ट्रेड बुक में मुझे जो ऑर्डर पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट हुए हैं वही दिखाई देंगे, और जीटीटी में गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर जो है, मतलब जब तक वो पर्टिकुलर रेट ट्रिगर नहीं होता तब तक वो ऑर्डर जो है पे पेंडिंग शो करेगा। बास्केट, अगर मुझे बास्केट क्रिएट करना है तो न्यू बास्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो बास्केट का मैं एक ही साथ में जो है पर्टिकुलरली ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे ये टिकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टिकर ओपन हो जाता है। इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि ओवरव्यू डिटेल्स क्या है इसका, और स्मॉल केसेस का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया हुआ है स्मॉल केस का। मोर डिटेल्स के ऊपर अगर क्लिक करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के तो इसका ओवरऑल रेटिंग्स क्या बता रहा है वो शो करेगा। रेटिंग्स मतलब यहाँ पे बाय शो कर रहा है। ओवरऑल रेटिंग जो है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का जो है बुलिश मूविंग एवरेजेस 12 है, बेरिश मूविंग एवरेजेस 0 है ईएमए के हिसाब से। अब ये होगा कि टेक्निकल एनालिसिस इसका क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सपोर्ट जो है सपोर्ट 3 जो है हमारा पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए गए हुए। एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम कितना है तो लास्ट जो है 26% है, और पुट कॉल रेशो का डिटेल्स यहाँ पे दिएगा। मतलब ओवरऑल एक जो ओवरव्यू चाहिए हमें जो चेक करना है उसका एनालिसिस। फंडामेंटल डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हुए। फंडामेंटल के शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसका, पर्टिकुलरली प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, एफआई में कितना इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड और अदर्स के अनाउंसमेंट, पर्टिकुलर स्टॉक्स के डिटेल्स यहाँ पे, मतलब कुछ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या फिर बोनस इशू हुआ है या फिर जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का या फिर पर्टिकुलर कंपनी का जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस का डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। न्यूज़ में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के न्यूज़ शो करेंगे, और इवेंट्स में जो कुछ अगर अपकमिंग इवेंट जो है या फिर पिछले इवेंट जो है यहाँ पे शो करेंगे। राइट्स डी मर्जर, ब्लॉक डील, बल्क डील यहाँ पे शो करेंगी। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अभी अगर मुझे इसमें अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो उसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जो है लेफ्ट वाली वीडियो चेक करना, और कैसे अल्गो डेवलप करते हैं इसके बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।